Hi friends, welcome to day four of Foresight IS current affairs series for the UPSC prelims 2025। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रोपोस्फेरिक इमिशन मॉनिटरिंग पोल्यूशन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टेम्पो भी कहा जा रहा है, क्योंकि ये ऐसे वर्ड्स यूपीएससी आपको पूछ सकता है कि रिसेंटली इन अ न्यूज टेम्पो हाउ इट कनेक्टेड विद। ओके, सो टेम्पो इज एक्चुअली एक स्पेस बेस्ड इंस्ट्रूमेंट है जो कि एयर पोल्यूशन को मॉनिटर करने के लिए लगाया जा रहा है, ऑल ओवर इंडिया में नहीं, ओनली नॉर्थ अमेरिकन रीजन में, यानी उसको एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए लगाया गया है। ओके, कि किस तरीके से एयर क्वालिटी उस एरियाज में चेंज हो रही है। तो इस मिशन से रिलेटेड कुछ डिटेल चीजों को देख लेते हैं। ये ओनली जो मॉनिटर करेगा ट्रोपोस्फियर में एयर पोल्यूशन को करेगा, ये याद रखिएगा। किस स्पेयर में? तो ट्रोपोस्फियर में। यहाँ पे ये वर्ड्स के साथ यूपीएससी प्रीलिम्स में खेल सकता है। ओके, और ये ट्रोपोस्फियर क्या होता है? लोएस्ट लेयर ऑफ द अर्थ होती है। ओके, उसके बाद ये लॉन्च किया गया था अप्रैल 7 2023 में स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के थ्रू। ओके, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है वो नासा का है, प्राइवेट नहीं है, नासा का प्रोजेक्ट है। नासा के द्वारा ऑब्जर्वेशन किया जा रहा है, और ये पार्ट किसका है? नासा का जो ओवरऑल प्रोग्राम है, अर्थ वेंचर इंस्ट्रूमेंट प्रोग्राम, उसका एक पार्ट है ये। ओके, उससे थ्रू इसकी कैपेबिलिटीज क्या रहेगी? इसमें आवरली मेजरमेंट किया जाएगा डे लाइट में, ये इंपॉर्टेंट है, डे लाइट में आवरली मेजरमेंट किया जाएगा एयर पोल्यूशन का। रेंज कहाँ रहेगी? हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन से थ्रू रेंज रहेगा मेक्सिको सिटी टू कैनेडियन ऑयल सेंट्स एंड फ्रॉम टू द अटलांटिक टू पैसिफिक ओशन। ओके, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका में कॉन्सेंट्रेटेड है इस कारण से। ओके, और इसमें मेजर क्या क्या किया जाएगा? ओजोन, ठीक है, नाइट्रोजन और डाइऑक्साइड, द सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड, एरोसिल, ये इंपॉर्टेंट है, ये इनके बारे में आपको इंपॉर्टेंट होना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स यानी कौन कौन सी चीजों का मेजरमेंट किया जाए। अदर गैसेस हैं, लेकिन ये गैसेस इंपॉर्टेंट है। ओके, इंस्ट्रूमेंट इसमें क्या क्या यूज किए जाएंगे? स्पेक्ट्रोमीटर किया जाएगा, जिस जो किस तरीके से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट और अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ के बारे में मेजर करेगा, क्योंकि लाइट रिफ्लेक्शन भी आपको पोल्यूशन के बारे में बताती है ट्रोपोस्फियर में। एंड ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है, यानी कि एक ही लोकेशंस को, क्योंकि नॉर्थ अमेरिका को बस ये कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा, इसलिए ये जियो स्टेशनरी है। ओके, उसके बाद इसके सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे? इससे एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कर सकेंगे कि कितनी एयर क्वालिटी वास्ट हो रही है, तो हाउ वी कैन कंट्रोल इट। ओके, फिर हेल्थ इम्पैक्ट, अगर कोई हजार्डियस या फिर एनओएक्स नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो रही है या फिर ओजोन की मात्रा ज्यादा हो रही है, तो किस तरीके के प्रिकॉशंस लिए जाने चाहिए, और क्लाइमेट स्टडीज में भी ये हेल्प आउट करेगा। ओके, देन एप्लीकेशन रहेगा अर्बन स्मॉग में, अर्बन रूरल एयर क्वालिटीज को इंडस्ट्री करने में। इंडस्ट्री जो हैं, जो कंटिन्यूसली CO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड का एमिशंस कर रही हैं, उनको कंट्रोल करने में। वाइल्ड फायर्स को भी इफेक्ट को देखने के लिए एग्रीकल्चर एक्टिविटीज और वॉल्केनिक एरप्शन उस एरियाज में सबसे ज्यादा रहते हैं, तो उसको कंट्रोल करने में भी ये बहुत हेल्प आउट करेगा। इसके साइमल्टेनियसली वो केवल नासा का एक प्रोजेक्ट था, तो ESA यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने भी ट्रोपोमी, ये नाम याद रखिएगा, ट्रोपोमी और वाला टेम्पो, ट्रोपोमी ट्रोपोस्फेरिक मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट एक लॉन्च किया हुआ है। ओके, जो कि सेम पोल्यूशन मॉनिटरिंग मिशन है। ओके, फिर जेम्स है, जियो स्टेशनरी इन्वायरमेंट मॉनिटरिंग स्पेक्ट्रोमीटर, एशिया पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उसका नाम है जेम्स। जो यूरोपियन एरियाज में, यूरोप में करेगा, वो ट्रोपोमी है, और सभी के सभी जो हैं, जो वर्क करेंगे, वो ट्रोपोस्फियर में करेंगे। ओके, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक तरीके से ये ग्लोबल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग नेटवर्क बनाया जा रहा है, जिससे प्लानिटरी लेवल पे हम पता कर पाएं कि जो एयर क्वालिटी है किस तरीके से कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। सो आज के लिए इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।